जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 10:43 AM 10:43 AM 10:43 हो गई है सुबह की। और आज शनिवार है, 8 अगस्त। 8 अगस्त शनिवार 2020। 8/8/2020। 8 अगस्त, मंथ नंबर ऑल्सो 8 एंड 2020 इज द नंबर ऑफ राहु, जो कि शनि का ही छाया ग्रह माना जाता है। तो इट्स अ टोटली सेटन का डे बोल सकते हो, सेटन डोमिनेटेड डे। इट्स अ टोटली सेटन डोमिनेटेड डे। और अभी हम चर्चा करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, जो आने वाले दिन के लिए क्या हो सकता है। आने वाले दिन मतलब 10 अगस्त सोमवार को हम क्या क्या संभावनाएं देखते हैं टेक्निकली। तो चलिए सीधे चार्ट पे जाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक अलर्ट जरूर कर दूं। ये निफ्टी का पी रेशियो आप देख सकते हो। निफ्टी का हिस्टोरिकल पी रेशियो मैंने 1 अगस्त से लिया, हालांकि अगर मैं चाहता तो जुलाई से भी ले सकता था, लेकिन आपको मैं, क्योंकि उसके पहले हमेशा 30 कभी भी नहीं गया था। तो आप देखो 3 अगस्त के बाद आप देखो 30.39, 30.41, 30.68 और 30.72। तो 4 कंजिक्यूटिव डेज निफ्टी ने, निफ्टी का पी रेशियो अबव 30 बंद हुआ है। और कल वाला जो येस्टरडे वाला है, फ्राइडे वाला, दैट वाज द हाईएस्ट सो फार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। 30.72 इज द हाईएस्ट पी रेशियो क्लोजिंग बेसिस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इट इज़ अ वेरी वेरी बिग अलर्ट गाइज। मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ, बट आई मस्ट से दिस इज अलर्ट टाइम। चलिए अब आ जाते हैं चार्ट पे। ऑब्वियसली मंडे को तेजी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट मैं चार्ट पे संभावना तलाश करता हूँ। तो इफ आई सी द चार्ट्स ऑफ निफ्टी, और हाँ, जो वेबिनार है 15 और 16 अगस्त को, 15 अगस्त शनिवार, 16 अगस्त रविवार, 2 दिन की होती है हमारी। तो उसकी जिसकी फ़ीस आज तक आएगी उसी को 12,000 में लागू करूँगा। कल से जिसकी भी फीस आएगी उसको 15,000 ही लागू रहेगा। तो मैंने काफ़ी बार बोल दिया था, अब कोई सुनवाई नहीं होगी। निफ्टी में आप देखो तो क्लियर कट एक रेंज बाउंड खेल रहा है 3 दिन से। आप देखो पिछले 3 दिन से एक रेंज में निफ्टी प्ले कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं थोड़ा सा चार्ट को और ये कर देता हूँ, छोटा कर देता तो आपको और क्लियर हो जाए। आप देखो पिछले 3 दिन से इसने एक रेंज को प्ले किया है। हालांकि इस कैंडल को भी अवॉइड करते तो ये 2 दिन इसने, चलिए, तो कहीं ना कहीं आने वाले वीक के लिए अगर मैं देखूँ तो ये छोटा सा साइडवेज चल रहा है 3 दिन से। 3 दिन से आप देखो निफ्टी साइडवेज चल रहा है। और ये 3 दिन की सपोर्ट आती है, सॉरी, तीन दिन से निफ्टी साइडवेज चल रहा है। मंडे को बड़ी गिरावट दिया था इस वीक में, और ट्यूसडे को बड़ा बाउंस बैक किया उसने, सरप्राइज एवरीवन। तो अगर मैं चाल देखूं और यहाँ पे छोटा सा, अब जो आने वाले दिन के लिए टसल है वो 200 और 300 के, 305 के ऊपर टसल है। 305 और 200, ये 2 टसल है।
305 और 200 नेक्स्ट वीक का जो मंडे आएगा, आपको दोनों में से 200 के नीचे अगर मार्केट आधे घंटा टिकता है, अगर 305 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो कहीं ना कहीं इसका टारगेट, पहला टारगेट 400 आता है, लेकिन ये 600 तक की ताकत दिखा रहा है मुझे। जो मेरी एक्सक्लूसिव कुछ स्टडी है, मैं आपको यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगा, वो ताकत इसमें 600 तक की दिखा रहा है, 600 तक की। अगर 305 के ऊपर क्लोज कर देता है नेक्स्ट वीक, कभी भी, एनी डे, मंडे ट्यूसडे कभी भी, और 200 के नीचे क्लोज करता है तो ये बात ही ख़त्म हो गई। ठीक है, 200 के नीचे, 305 के ऊपर क्लोज करता है तो 600 तक की ताकत है इसमें। 400 पहला पड़ाव रहेगा, दूसरा 600 तक भी जा सकता है। लेकिन अलर्ट भी मैंने दे दिया, इस समय तेज़ी करना घातक भी है। तो तेज़ी करते हो भी हो आप, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी फ्यूचर, लॉन्ग पोजीशन फ्यूचर की ओवरनाइट कैरी मत करना। ओवरनाइट मतलब आज की पोजीशन को कल के लिए कैरी करके मत जाना, उसको इंट्राडे 3:30 बजे काट देना, फिर आप मंडे को, नेक्स्ट डे को सुबह वापस उसको पोजीशन को क्रिएट कर लेना विथ ए स्टॉप लॉस, ताकि कोई बड़ी ओवरनाइट गिरावट आपको फेस नहीं करनी पड़ी, बड़ी कोई आपदा आ जाए, कोई वार हो जाए, या फिर अभी जो पी रेशियो का पोजीशन है, इट कैन फॉल, मार्केट कैन फॉल एनी टाइम। ठीक है, स्टिल लेकिन बुलिश टोन है अभी, तो मुझे लगता है बहुत इजीली हम 400 को अचीव करेंगे नेक्स्ट वीक में। और कल की क्लोजिंग आई थी 214, तो मैं ज़्यादा नीचे नहीं बोल रहा हूँ, 200 के नीचे अगर निफ्टी टिकता है तो आप थोड़ा सावधान हो जाना। 200 के नीचे अगर 20 से 25 मिनट टिक जाता है, बिल्कुल, तब आप, जब तक निफ्टी 200 के ऊपर है तब तक आप ट्रेड पॉजिटिव लेके चलो। 200 के नीचे सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। 305 के ऊपर निकला, एक बड़ी तेजी और देगा 100, 150, 200 पॉइंट की, ध्यान रखिए। 305, तो ये दो लेवल है निफ्टी में। और अब ट्रेंड में है निफ्टी, कोई डाउट नहीं है। एक मंडे को बड़ा भूचाल आया था, लेकिन उसको नेक्स्ट डे ही हमने ओवरकम करके उसके ऊपर निकल गए। ये ट्यूसडे का कैंडल है, ये मंडे का। तो इस वीक की कहानी अगर आप देखो तो मार्केट ने फिर से एक तेज़ी की चाल पकड़ी है और स्लो एंड स्टेडी जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से 200-300 पॉइंट बढ़े बिना मानेगा नहीं, भले ही पी रेशियो 30.72 आ रहा है। ठीक है, ये मेरा मानना है। मगर जब भी 200 के नीचे रहे आप सावधान हो जाइए। 200 के ऊपर जब तक टिका हुआ है, बी रेडी टू टेक बाई ट्रेड्स, बट डोंट कैरी ओवरनाइट, बट डोंट कैरी ओवरनाइट, बट डोंट कैरी ओवरनाइट, दैट्स इट। तो ये निफ्टी का है। निफ्टी का अगर मैं 30 मिनट्स का चार्ट देखूँ तो आपको लेवल्स भी दे देता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने आपको एक मोटा मोटा बता दिया कि क्या हो सकता है, लेकिन आप लोगों को लेवल्स चाहिएंगे कि भैया मैं कौन से लेवल में सर एंट्री करूँ, कौन से लेवल को स्टॉप लॉस रखूँ, तो वो भी मैं कोशिश करके निकालता हूँ। चलिए, अब ये देखो 30 मिनट्स का मैंने 10 दिनों का चार्ट खोल दिया आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए क्लियर कट बता रहा है, ये रहा। वन 160 आपका बेस हो गया। 160, जितना भी 160 के पास आपको इंट्राडे में मिले आप बाई करिए 160 के पास। तो आप 200 के नीचे सावधान जरूर होना है, लेकिन 160 के नीचे अगर मार्केट टिके तब समझ जाना गाड़ी बियर्स की तरफ चली गई है। बिलो 160 भी नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, ये होगा लेवल, दिस इज द एग्जैक्ट लेवल। ये तो सेम ही आ रहा है यार मेरा, ये तो वही वाला जो मैंने आपको 140 का लेवल दिया वही आ रहा है अभी भी।
140 के नीचे ही मार्केट ख़राब होगा। 140 बिलो 140 अगर टिकता है मार्केट तो ख़राब है। 200 के नीचे सावधान हो जाइए आप। 140 के नीचे मार्केट गया तो ख़राब है। 140। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, थोड़ा सा देखने में चश्मा लगाया नहीं था, अभी देख लेता हूँ, ठीक है। अभी आंखें धीरे धीरे नज़दीक वाली कमज़ोर हो गई, उम्र भी बढ़ती है, और एवरीडे में शायद मेरे ख्याल में 15 से 16 घंटा लैपटॉप पे बैठता हूँ, मंडे टू फ्राइडे। कल मैंने जानबूझ के वीडियो नहीं बनाया, आप लोग घबराइए मत, मेरी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम फुल्ली फिट। और आपको तेज़ी के लिए कल मैं अब लेवल्स दे रहा हूँ पर्टिकुलर, वो तो मैंने मोटी मोटी स्टोरी बताई आपको 200 और 305 वाली, लेकिन ये एक्चुअल जो प्लेयर्स है उसके लिए 140 आपका सपोर्ट है, और 200 कितना था ये लेवल, एक सेकेंड, 200 229 के ऊपर आप तेज़ी कर लीजिए इंट्राडे में। अबव 229 आप तेज़ी का सौदा लीजिए इंट्राडे में। और नीचे में आप अगर मंदी का सौदा लेना चाहते हो, क्योंकि 140 तो आपका सपोर्ट है, 140 के नीचे तो आप मंदी करना ही करना है, लेकिन आपको जो 240 में अगर आपने 230 में आपने बाई कर लिया तो आपको सावधान कहाँ पे होना है, वो होना है 180 पे। 180 का स्टॉप लॉस डाल देना। अगर आपने 230 के ऊपर बाई किया निफ्टी को तो 180 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल दीजिए आप, 180 का। 230 के ऊपर आपको बाई करना है मंडे को, अबव 230 निफ्टी चलेगा तो आपको बाई करना है, स्पॉट के फिगर है, और आपको स्टॉप लॉस वेरी वेरी स्ट्रिक्टली 180 का डाल देना है। और 180 का स्टॉप लॉस खा जाए तो फिर 40 पे देखेगा, 140 पे सपोर्ट लेता है तो वहाँ एक नया ट्रेड लीजिएगा, उसमें आप 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा। तो मुझे लगता है मैंने बहुत क्लियरली समझाया। और जिसको मंदी करनी है बिलो 140 आप मंदी कर सकते हो। तो ये निफ्टी का लेवल है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। और मुझे फिर भी आई डोंट सी कि मुझे लगता है 11,500 या 600 तक निफ्टी एक बार फड़फड़ाएगा, क्योंकि ऐसे भी मैं आपको एक मेरी ब्रॉडर स्टोरी बताता हूँ। मुझे लगता है 14 तारीख तक जो भी मार्केट ऊपर नीचे करना है, 14 अगस्त लिख लीजिए आप लोग, 14 अगस्त तक मार्केट जो भी हाई बनाना है या ऊपर नीचे करना है तब तक बना लेगा। 17 अगस्त से, क्योंकि 15 और 16 को छुट्टी है और मेरे वेबिनार्स भी आपको पता है, तो 15 अगस्त को हमारा आज़ादी का दिवस है और 16 तारीख को संडे है, तो दोनों दिन छुट्टी है। तो 17 को फिर मार्केट खुलेगा। 17 से खतरा का सिग्नल आप लिख लीजिए। फ्रॉम 17 अगस्त खतरा लिख लीजिए आप लोग फॉर मार्केट फॉर नेक्स्ट 1.5 मंथ। कितना, 1.5 महीने के लिए मार्केट मुझे लगता है बियर्स की ट्रैप में आ जाएगा। फ्रॉम 17 अगस्त, ये मेरा एक अंदाज़ा है, आई एम नॉट गारंटिंग यू, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट्स काफ़ी हो चुका है। तो मुझे लगता है ये वीक बहुत ड्रामेटिकल होने वाली, जो आने वाली वीक है, जो 10 से 14 की वीक है, 10 तारीख से 14 तारीख की, इट विल बी ए फुल्ली ड्रामेटिक वीक। और यहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव होने वाले हैं, ये मैं आपको आसान्वित कर देता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ कि ऐसा होने वाला है। और आपको बड़े लेवल्स और नीचे के लेवल्स दोनों दिखेंगे इस वीक में, तो काफ़ी उठापटक होगी इस वीक में। तो आप थोड़ा सावधान रहिएगा, लेकिन 17 तारीख से आप बिल्कुल सावधान हो जाइएगा, क्योंकि बस हो गया। काफ़ी इंतज़ार किया बियर्स ने भी, मुझे लगता है 7,511 से जब बढ़ना स्टार्ट हुआ तो 8,000 के बाद ही लोग मंदी मंदी चिल्लाने लगे थे, तो उनको 11,400 तक ला दिया मार्केट ने, ठीक है। तो उनको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना भाई मार्केट को। तो मुझे लगता है अगर 17 अगस्त तक, अगस्त से मार्केट बियर्स की ग्रिप में आना स्टार्ट हो जाएगा और अगले 1.5 महीने उनके पूरे पावर में रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। मंदी कितनी आएगी आई कांट से, लेकिन मुझे लगता है 10 से 20% की मंदी पक्की है निफ्टी में, ऐसा लगता है मुझे। ये मेरा पर्सनल मानना है, डोंट टेक इट एज ए ग्रांटेड, दीज आर माई पर्सनल व्यूज़ प्लीज़, ठीक है।
तो जो भी होना है नेक्स्ट वीक हो जाएगा। बैंक निफ्टी तो प्योरली एक रेंज में खेला है। माय गॉड, इसने क्रेडिट पॉलिसी आने के बावजूद कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिया। ये बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र हो रहा है बॉस। ये षड्यंत्र समझना नामुमकिन लग रहा है मुझे। ये 3 दिन का जो हाई लो है ये वाइटल हो गया, एक फ्लैग जैसा बना रहा है। ये तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो क्या करेगा देखते हैं। छोटी सी डंडी है, देखते हैं। किस हजार सकता हूँ 21,057। बैंक निफ्टी क्लोज कितना किया पहले तो आपको ये बता दूं मैं। फ्राइडे को क्लोज किया इसने 754 पे, 754, ठीक है। अब देखिए इसका खेल। सत्तावन माइनस ये 3 दिन मार्केट ने देखिए एक रेंज में खेला 370 और 936, 370 और 936 आपका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का पॉइंट रहेगा बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक के लिए। और जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उस तरफ आप मिनिमम 1000 पॉइंट की रैली देख सकते हो, 900 से 1000 पॉइंट की। अगर ये 21,926 को तोड़ता है मंडे को तो आप वहाँ से 900 से 1000 पॉइंट की और तेजी लिख लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। Since Bank Nifty spot played in a range in the last 3 trading days, रेंज कितना था उसका 21,926, सॉरी 21,370 टू 21,926। Now for Monday, either side breakout can give you a move of 900 points more। जिस साइड भी गिरावट आती है, अगर 370 को तोड़ता है बैंक निफ्टी तो यहाँ से 900 पॉइंट घट सकता है, आप लिख लीजिए। और अगर 926 को तोड़ देता है तो वहाँ से भी 900 पॉइंट बढ़ने की ताकत रखता है। तो ये आपके लिए सलाह है बैंक निफ्टी में। बीच में कोई पोजीशन मत लीजिए, इसमें हाथ जोड़ के विनती है। अगर 926 को तोड़ देता है तो आप बाई कर लीजिए, अगर 370 को तोड़ देता है तो आप सेल कर दीजिए। बीच में कोई सलाह नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, नो सलाह एट ऑल। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बड़ा ब्रेकआउट आएगा। उसका कारण अब मैं बताता हूँ आपको। इसका वीकली चार्ट देखते हैं, क्योंकि वीक खत्म हो गई। तो वीकली चार्ट में एक क्लियर कट मुझे हैमर दिखाई दे रहा है, और हैमर जो है वो 926 का है, ठीक है। 936, सॉरी 936, मैं 26 लिखा हूँ, 36 ध्यान दीजिएगा। तो 936 के ऊपर मार्केट निकलेगा श्योर है, और आपको कहीं ना कहीं इस कैंडल को टेस्ट करेगा जो 23,211 का हाई बनाया था ये 20/7 वाली वीक में।
20 जुलाई वाली वीक में, तो उसको टेस्ट करेगा मार्केट। तो कहीं ना कहीं 23,000 तक जा सकता है मार्केट बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक में। आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। और नीचे अगर ये 370 को तोड़ देता है, 370 को ध्यान रखिए 370, तो आपको पहला सपोर्ट तो इसको 21,000 का ही आता है। उसके बाद 19,600 तक जा सकता है, 19,600 तक, 19,600 तक। ध्यान दीजिएगा आप मेरी बात को। तो मुझे ऐसा लगता है ये अब आज ये एक बिग बॉय जो रिलायंस जो मार्केट को रूल कर रहा है, तो उसको भी मुझे लगता है नेक्स्ट वीक में आप 2355 देख सकते हो। तो मैं उसका रीज़न समझाता हूँ आपको, चलिए। रिलायंस ने एक ख़राब कैंडल बनाई थी, लेकिन फिर से कल ओवरकम कर गया वो। तो मैं रिलायंस का चार्ट खोलता हूँ पहले, फिर ये वीडियो भी एंड करता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो देखो रिलायंस फिर से एक फ्लैग जैसा बना रहा, आप देखो ध्यान से देखो तो आपको फ्लैग जैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आएगा तो ये 2355 तक जा सकता है, 2355, 2355। और रिलायंस एक अप ट्रेंड में ही है अभी तक कंटिन्यू, तो 2355 तक ऊपर जा सकता है। और नीचे के लिए इसको अगर गिरावट इसमें आती है तो इसको पहला सपोर्ट मिलेगा। और ये गिरेगा कब, जब अगर ये किसी भी दिन 2100 के नीचे ट्रेड करे, कितना 2100 के नीचे ट्रेड करे, तो आप इसमें सेल करके बैठ जाइए। इफ इट ट्रेड्स बिलो 2100 देन सेल रिलायंस। और अदरवाइज अगर ये क्लोजिंग कितनी आई है, 2146 की क्लोजिंग है, अबव 2170 इसमें आप तेजी करिए। 2355 तक का टारगेट ले सकते हैं आप, 2300 का टारगेट लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि पिछला हाई जो बनाया था इसने, वो बनाया था 2200 कुछ, कितना बनाया था, 2194, 2198। अच्छा, स्पॉट में हाई नहीं बनाया उस दिन, फ्यूचर में बनाया। स्पॉट में तो 96 का ही बनाया, तो अभी तक 98 का हाई इंटैक्ट है। ओके ओके ओके, तब तो हाई टूटना ही है, हाई टूटना है। 2355 रिलायंस को जाना। उसका एक कारण तो ये है फ्लैग जैसा बन रहा है, दूसरा एक बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी मैंने पहले किसी न किसी वीडियो में 2-3 बार डिस्कस किया होगा, तो आज फिर से कर देता हूँ। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आप पैटर्न अगर आप जानते हो तो देख लो। ये 875 का लो बना था जो मार्च महीने में, तो इसका जो नेकलाइन आ रहा है वो 1615 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1615। 1615 इज द नेकलाइन ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और 875 का लो है, 875 इज द लो एंड 1615 इज द हाई ऑफ द हेड, इन्वर्टेड हेड, इन्वर्टेड हेड। ठीक है, तो आप इसको माइनस करो तो 740 पॉइंट्स होता है। कितना होता है, 1615 से माइनस करो आप 875, तो इट कम्स टू 740। और 740 को आप 1615 में ऐड करो तो आता है 2355। इट इज़ माई एक्सपेक्टेड टारगेट फॉर रिलायंस इन द नेक्स्ट वीक, आने वाले हफ्ते में। तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए। मुझे लगता है निफ्टी एक ऐसा सरप्राइज कर सकता है कि आपको 11,500 600 भी लेवल दिखा दे, इन स्पाइट ऑफ पी रेशियो बहुत ऊंचा है। लेकिन आप ओवरनाइट कोई भी फ्यूचर कैरी मत करना, ये सावधानी मैं आपको कितनी बार दे चुका हूँ। कितना भी आपको तेज़ी दिख रही है इस समय, अलर्ट भी रहना बहुत 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 आवश्यक है, क्योंकि किसी भी टाइम एक स्लम्प आ जाएगा मार्केट में और सारा माल आपको डंप कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए थोड़ा सा मैं वो
सेमिनार का वेबिनार का आपको एक बार और डिटेल खाली दिखा देता हूँ, क्योंकि आज लास्ट डेट है। फिर मैं किसी को भी 12,000 में तो अलाउंस, एक्चुअली मुझे 12,000 करना ही नहीं था इस वाले सेमिनार। मैंने फिर भी एक मौका इसलिए दिया कि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सर हम लोग को पहले पता नहीं था आप 15,000 करने वाले हो, तो मैंने एक अपॉर्चुनिटी दी। आप इसको पढ़ लीजिए। सॉरी, अरे गलत खुल गया। ये है देखिए, 15-16 अगस्त को है। जो भी बिल्कुल नया स्टॉक मार्केट में, वो भी ज्वाइन कर सकता है। कोर्स के कंटेंट में बताता नहीं हूँ। अगर आपको पूछने की बहुत इच्छा है तो मेरा मेरा वेबिनार ज्वाइन मत करिए। मैं आपको कोई भी आपका हाथ पकड़ के नहीं बुला रहा हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मत करिए। बहुत सारे लोग सिखाते हैं, उनसे सीखिए आप, ठीक है? उनसे सीखिए और मुझे बहुत खुशी होगी। और ओनली अगर आप सीरियस है तब मुझे व्हाट्सअप करिएगा। अगर आपने कॉल कर दिया मुझे भूल से भी, तो आप जीवन भर के लिए ब्लॉक हो जाओगे। फिर आप कोशिश करते रहना, सर मुझे खोल दीजिए, मेरी गलती हो गई, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।